बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 30 जनवरी है। एक ही खबर है जो कि शदीद सर्दियों के ठिठुरते हुए मौसम में रात का पुरहोल सन्नाटा, उसमें एक सायरन की आवाज़ की तरह गूंज रही है। और वो खबर है इमरान खान साहब के मुतल्लिक। उनका साइफ़र केस, तोशाखाना केस, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के दावे और चैमगोइयाँ इस वक्त शहर इक़्तिदार में और पूरे पाकिस्तान में ज़ेर गर्दिश हैं। इस वीडियो में आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ रखूँगा इस केस के हवाले से, और एक गुफ्तगू जो कि अडयाला जेल के बाहर रात के लगभग 1:45 बजे चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से की गई, और उनके साथ वकला की टीम मौजूद थी। और उस वीडियो में नादिया खटक, वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब भी जलसे होते थे वो रोते हुए नज़र आती थी। लेकिन इस मरतबा जो इस विजुअल था इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें वो जिस तरीके से रो रही थी और जो घबराहट थी लहजे में बैरिस्टर गौहर खान के, और फिर एक ट्वीट रात 2 बजे उनकी तरफ से किया गया और वो शेयर किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ चीज़ें जो शेयर की हैं, और फिर जो रिपोर्टर्स जो इस केस को कवर कर रहे हैं, साकिब बशीर और दीगर लोग, वो जो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि मामला जो है वो अब शायद 48 घंटे का रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे में साइफ़र केस का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। इस वीडियो को सुनते हुए 2-3 फैक्ट्स जो हैं वो आप अपने जहन में रखिएगा। नंबर 1 ये कि अगर अदालत लगी है और रात के इस वक्त लगी है तो कोई वजह तो होगी, और किसी को लगता हो, लेकिन जब सुबह 9 बजे लगने वाली अदालत रात गए तक लगी रहे और उसके बाद महज 8 घंटे का वक्फा किया जाए और फिर सुबह 9 बजे के करीब दोबारा तलब कर लिया जाए कि दोबारा समात होगी, तो इसका मतलब ये है, या कम से कम मेरी रीडिंग ये है कि ये अदालत इस वजह से नहीं लगाई जा रही कि इसके नतीजे में जो फैसला सुनाया जाएगा वो इंतखाबात से पहले इमरान खान को रिहा करने का होगा। जाहिर है कि सज़ा का फ़ैसला जो है वो अब तकरीबन लगता है कि नज़र आ रहा है, सज़ा सुनानी है, जिसकी वजह से जो हक़ जरा है वो भी ख़त्म किया गया, और फिर जो स्टेट काउंसिल की अपॉइंटमेंट है, ये सारा मामला। लेकिन फिर आप जब दौड़ाते हैं नज़र कि ये वो पाकिस्तान है जहाँ पर GSP प्लस स्टेटस, जो जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है, यानी कि यूरोपीय मंडियों तक आसान रसाई के लिए यही पाकिस्तान है जिसने लगभग 4 साल तक पाकिस्तान में मौत की सज़ा के एक भी हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया था ताकि हमें यूरोपीय मंडियों तक रसाई मिल जाए। और वो तो वो लोग थे जो कि आम शहरी थे, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि अभी भी स्टैंड आउट करती है एज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान। और ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर कुलभूषण जाधव एक माना हुआ दहशतगर्द, जिसने पाकिस्तान की सलामती को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाए, जो टेरर नेटवर्क ऑपरेट करता रहा, और उसको पाकिस्तान की अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। तो हम वहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन क्या सज़ा मुमकिन तौर पर हो सकती है? 3 क़यास आराइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। एक ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। फिर कुछ लोग हैं जो 14 साल का कह रहे हैं, कुछ हैं जो 10 साल कह रहे हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा 22 दिसंबर के एक फ़ैसले की तरफ, जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। वो फ़ैसला बड़ा की डिसीजन है। तहरीक इंसाफ इसके हवाले से क्या दावे कर रही है, पहले मैं ज़रा सिर्फ आपको गुफ्तगू का में लहजा सुनवाने के लिए मैं प्ले करने लगा हूँ बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस टॉक जो उन्होंने अडयाला जेल के बाहर की। उसके बाद लगभग वो बात इख्तसार के साथ समराइज़ करके उनके ट्वीट में मौजूद है, लेकिन सिर्फ लहजे की वजह से मैं चाहता हूँ कि पहले आप ये सुन लें, फिर मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊँगा। ये अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, इनके साथ वकला दीगर भी मौजूद हैं, नादिया खटक भी मौजूद हैं, और मीडिया के नुमाइंदे जो अडयाला जेल के बाहर बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या कुछ तफसीलात सामने आएंगी। बैरिस्टर गौहर खान ने क्या कहा वो ज़रा सुन लीजिए। एक मरतबा फिर हम अदलिया से बसद एहतराम मुखातबे और दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि आर्टिकल 203 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि सोमोटो के ज़रिए इसका तदारुक किया जाए। ऐसे सीरियस केसेस में आप द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द फेयरनेस जो है वो अपहोल्ड रखे।
वो अब मैं आपको इनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस की बात कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, और जिस अदालत से कह रहे हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कह रहे हैं, वो वही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर। तो किस किस्म की तवक्को वो रख रहे हैं अदालत से, चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से, क्या वो सोमोटो लेंगे? और ये ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो इंतखाबात से पहले पहले मिलेंगी। लेकिन एक बात बड़ी उभर कर सामने आती है कि ये फ़ैसला जिस तरीके से अब अदालत में पहिए लगे हुए हैं समाअत को, एक एक के बाद एक जो प्रोसेस है वो बड़ी उजलत के साथ जो है वो अबूर किया जा रहा है, जिसका ज़ाहिर है कि मतलब ये है कि फ़ैसला जो है वो आ भी जाएगा। और फ़ैसले की और फ़ैसला आने की वजूहात हैं कि इस तरीके से आना है, तो वो सियासी नज़र आती हैं, वो पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से नज़र आता है। एग्जैक्टली क्या अचीव होता है तहरीक इंसाफ, इस हवाले से क्या दावे कर रही है, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। पहले सुन लीजिए बैरिस्टर गौहर खान साहब ने क्या ट्वीट की। उन्होंने कहा कि आज अडयाला जेल में अपनी निगाहों के सामने इंसाफ का कत्ल होते देखा है। बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमात में अदालती कार्रवाई को कानून और इंसाफ के तकाज़ों के बिल्कुल बरअक्स चलाया जा रहा है। हालांकि जजेस किसी भी मुकदमे में इल्ज़ामात की नौइयत से कतई नज़र अदालती कार्रवाई को मुनसिफाना समात के बुनियादी दस्तूरी तकाज़े की रोशनी में चलाने के पाबंद हैं, जबकि ऐसे हसास तरीन मुकदमे में शफाफियत और इंसाफ के कम अज़ कम मायार को कायम रखना भी जजेस की ज़िम्मेदारी है। मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद को फराहमी इंसाफ का मामला है, चुनाचा मोहतरम चीफ़ जस्टिस से इल्तमास है कि अज़ खुद नोटिस लें और मुनसिफाना समात के मामले में पैदा होने वाले संगीन बिगाड़ के तदारुक का एहतमाम करें। हम बहरहाल आज की अदालती कार्रवाई को अदालत आलिया के रूबरू चैलेंज करेंगे। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तवक्को है कि हमारी दरख्वास्त को फौरी समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा और खुले दिल के साथ इसकी समात की जाएगी। जहाँ तक उन लोगों का मामला है जो कौम के मकबूल तरीन कायद के नाम पर लकीरें खींचने में मसरूफ़ हैं, तो वो याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहम करम और अवाम पाकिस्तान की बेमिसाल ताईद व हिमायत से कौम के कायद के नामूस को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये वो ट्वीट है जो बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से रात के 1:59 पर यानी कि 2 बजे के करीब ये ट्वीट किया गया। और फिर इस ट्वीट जो है इसके बाद बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर, ख़ास तौर पर मैंने देखा कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अब चैमगोइयाँ करते नज़र आ रहे हैं। आदिल सईद अब्बासी रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था लगभग रात 8 बजे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि साइफ़र केस की समात अडयाला जेल में जारी है। स्टेट डिफेंस काउंसिल गवाहों पर जरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सरकारी वकला हैं वो टीम जो है वो दे दी गई है। मामला हुआ था कि खान साहब की जो है वो टीम वकला की वो मौजूद नहीं थी। उन्होंने वो चाहते थे कि एक दिन के लिए और अगली समात की तारीख़ जो है वो डाल दी जाए। उनकी वकला की टीम जो है वो इलेक्शंस भी लड़ रही है, लेकिन सवाल ज़ाहिर है कि ये भी है कि शायद अदालत को ये नहीं करना चाहिए था कि उजलत में ये करती कि उनके वकला की टीम जो है उसको फ़ारिग करके उनकी जगह जो है वो स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दिए जाते। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इतना अहम केस है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनके पास इस वक्त जो कोर कमेटी है और उसके अलावा जो साथ खड़े हुए हैं, इलेक्शंस लड़ रहे हैं, जो बेनिफिट ले रहे हैं, वो भी तो वकला हैं। वो क्यों यकीनी नहीं बना रहे थे कि उनको मौजूद होना चाहिए और ऐसी कोई वजह ना फराहम की जाए कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान का केस ख़राब हो सकता है। तो ज़ाहिर है कि ये दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो डिस्कस की जाने वाली बात है। अब आ जाते हैं, और जब मैं आपके सामने 22 दिसंबर का फ़ैसला जो है वो रखूँगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या कह रही है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये जो फ़ैसला है जो आने वाला है इसकी कोई औकात नहीं है। ये भूंडा ट्रायल जब अपील में जाएगा तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। मकसद इस मौके पर आवाम को इश्तियाल दिलाना है, इसलिए सब पुरअमन रहें और 8 फरवरी पर फोकस करें। यानी अपेरेंटली जो एक बात चल रही थी बहुत ज़्यादा शद्दोमद के साथ कि इस फ़ैसले की सूरत में और फ़ैसला एडवर्स आने की सूरत में इमरान खान को कोई सख्त सज़ा सुनाए जाने की सूरत में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर सकती है। तो बायकॉट के ऐलान के हवाले से जो है वो कहीं से कोई इशारा नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी इस मूड में नज़र आती है। और फिर बहुत सारे लोग जो इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत के सियासी ड्राइंग रूम्स हैं, जब वहाँ पर गुफ्तगू होती है इस हवाले से, तो बहुत सारे लोग बड़े पुरयकीन अंदाज में ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस के बायकॉट का ऐलान
दिसंबर के महीने में ही कर देती और ये कहती कि हमने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना। जब 15-16 दिसंबर को ये मामला हुआ और बल्ले का निशान छिना, अगर उसी वक्त कर देती तो अब आपको इस वक्त कोई केस चलता हुआ नज़र ना आ रहा होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से या दीगर जो उनके लोगों की पकड़ धकड़ चल रही है, ऐसा कुछ ना हो रहा होता। तो बहरहाल जब ये दावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फिल वक्त अभी तक एज़ वी स्पीक राइट नाउ, मैं अर्ली मॉर्निंग ऑफ 30 जनवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ की तरफ से ना ही ऐसा कोई फ़ैसला आया है, ना ही इस किस्म का कोई इंदिया मौजूद है कि जिससे ये तासुर भी मिलता हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लाइंस पर सोच रही है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात उनका बायकॉट कर दिया जाए। कुछ ट्वीट्स जो हैं वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ और फिर मैं आऊँगा उस जानिब जो कि इस मामले में शायद सबसे अहम पहलू है जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही। इसमें जो है वो ट्वीट साकिब बशीर साहब जो हैं, बहरहाल पहले तारिक मतीन साहब ने जिस वक्त ये ट्वीट किया गया बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू को पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उस पे लिखा गया कि जज इस वक्त अंदर साइफर केस का फ़ैसला लिख रहे हैं, हम इस गैर आइनी फ़ैसले की शदीद मजम्मत करते हैं और सुबह इसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान के बात को उन्होंने कोट किया, उसको कोट ट्वीट करते हुए तारिक मतीन ने लिखा कि क्या ज़रूरत है सुबह जाने की, जुमे को ज़्यादती हुई, हफ्ते को पता चली, पीर का दिन भी गुजार दिया, अदालत 24/7 बनी हुई है, आप मंगल की सुबह जा रहे हैं, आराम से सज़ा सुनने के बाद जाइए। तो ज़ाहिर है कि जो वकला की टीम है वो जिस तरीके से ये लेकर चल रही है उसके ऊपर भी तनकीद का सिलसिला जारी है। साकिब बशीर साहब बड़ा एक्टिवली इस केस को फॉलो कर रहे हैं, समातों के ऊपर मौजूद होते हैं। उन्होंने तकरीबन 1:15 बजे रात के उन्होंने ट्वीट किया कि रात के इस पहर साइफर केस की समात मज़ीद ठीक 8 घंटे बाद तक सुबह 9 बजे तक मुलतवी। 36 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दे दिया गया है। ARY न्यूज़ पे वो बैठे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने तकरीबन यही गुफ्तगू की कि फ़ैसला जो है वो 24 से 48 घंटों में आ जाएगा। 92 न्यूज़ पर आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में उन्होंने यही गुफ्तगू की और आमिर मतीन साहब ने जो है वो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि साइफर केस को तोशा खाना की तरह पहिए लग चुके हैं, अगले 24 से 48 घंटे में फ़ैसले का इम्कान है, खान के ख़िलाफ़ मौत की दफ़ात लगेंगी या नहीं, जागदे रहना, ये उन्होंने ट्वीट किया। अब वो मौत की दफ़ात और ये इसके हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कोई इस बात के ऊपर या इस पहलू के ऊपर गौर क्यों नहीं कर रहा कि इसी केस में, इसी मुकदमे में, साइफर वाले मामले में जिस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो छुट्टियों पर गए हुए थे सरमा की, और कायम मकाम चीफ़ जस्टिस के तौर पर मौजूद थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 2 केसेस सुने थे। एक साइफर केस में ज़मानत का केस था और दूसरा जो केस है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से था। अब इन दोनों केसेस के हवाले से जो कार्रवाई हुई थी उसमें क्या कुछ कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और सुप्रीम कोर्ट के ज़मानत के फ़ैसले में ये जहन में रखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान वो इस केस में उनको ज़मानत दे दी गई थी। ज़मानत का मतलब क्या है वो इस केस के तफसीली फ़ैसले में और आपको दिए जाने वाले रिमार्क्स में वजह समझ आती है कि ज़मानत किन बुनियादों पर दी गई थी। जब आप उसको गौर से सुनते हैं, उस कार्रवाई को जहन में रखते हैं, तो फिर आपको ये अंदाज़ा होता है कि इस लेवल के ऊपर तो शायद फ़ैसला इमरान खान के अगेंस्ट बहुत हद तक बड़ी एडवर्स किस्म का डिसीजन आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली इस मामले ने किस तरफ जाना है, लेकिन वो जब जाना है तब जाना है, फिल वक्त क्या है ये तो ज़ाहिर है कि आपको अडियाला जेल से मामला मिल जाएगा, नज़र आ जाएगा। लेकिन वो जो केस है उस केस में आप यूँ समझें कि साइफर केस है, उसको तकरीबन उड़ा कर रख दिया था, फारिग कर दिया था साइफर केस को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने। मेरे सामने इसकी बहुत ही मुफस्सल ख़बर मौजूद है, इसको मैं बड़ा सुकून से आराम से आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ और ये तरतीबवार इसमें समाअत किस तरीके से हुई, क्या गुफ्तगू हुई, और फिर इवेंचुअली जब आप इसके कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स की तरफ पहुँचते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उसने ये कहा था और फिर अपने फ़ैसले में क्या हुक्मनामा दिया था इस ट्रायल के हवाले से
जो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। लास्ट अपडेटेड 22 दिसंबर 2023 की ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत बादज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और शाह महमूद कुरैशी के लिए रोबकार पहुंच गई थी। शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाना था। वो मनाजिर आपको याद होंगे जब उनको दोबारा अडयाला जेल से बाहर निकलते हुए गिरफ़्तार किया गया था और फिर उनकी गिरफ़्तारी जो है वो 9 मई के मुकदमात में GHQ और दीगर मुकदमात जो अटैक केस था उसमें डाली गई थी। तो ये बाकायदा ज़मानत का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह रिमार्क्स भी दिए कि जेल में कैद शख्स एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। इस वक्त मामला बानी PTI का नहीं, अवाम के हुकूक का है। उन्होंने कहा कि बानी PTI पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। इंतखाबात में हिस्सा लेना ही ज़मानत के लिए अच्छी बुनियाद है। कबल जी यानी कि इससे पहले जो पूरे अब समाअत का अहवाल है, समाअत के आगाज़ पर FIA प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने अदालत को बताया कि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर नोटिस नहीं हुआ। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी नोटिस कर देते हैं, आपको क्या जल्दी है। वकील जो है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। उस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उस वक्त क्या कहा। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल तो हर मुल्जिम का हक होता है, आप क्यों चाहते हैं कि ट्रायल जल्दी मुकम्मल ना हो। एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि तहरीक इंसाफ क्यों चाहती है कि इसको डिले कर दिया जाए। आर दे ट्राइंग टू बाय टाइम के 8 फरवरी का नतीजा एक बड़ा बेहतरीन किस्म का आ जाए और उनका वोटर मायूस ना हो कि अब इमरान खान के शायद चांसेस ख़त्म हो गए हैं, उनके बाहर निकलने के चांसेस ख़त्म हो गए हैं। अब ये दोनों तरफ काम कर सकता है। एक ये कि लोग मज़ीद रिएक्टिव होकर निकलें कि शायद हमारा वोट इमरान खान की सज़ा को ओवरटर्न करवा सकता है, ये भी एक पहलू है जिसको आपको जहन में रखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या तहरीक इंसाफ वाकई इस हवाले से जानबूझकर इसको डिले कर रही है ताकि 8 फरवरी के इंतखाबी मार्के में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जितने भी उनके उम्मीदवार हैं वो जीतते हैं, क्या ये मामला उस पहलू से उससे जुड़ा हुआ है या नहीं। ये अगेन दैट इज़ समथिंग जिसको आपको जहन में रखने की ज़रूरत है। वकील जो सलमान सफदर हैं उन्होंने अदालत को बताया कि इन कैमरा ट्रायल के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में भी समाअत थी हुई, जबकि वकील जो हामिद खान हैं उन्होंने बताया कि दूसरी दरख्वास्त फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ है, फ़र्द जुर्म जो आयद हुई उसके ख़िलाफ़ है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने उस वक्त क्या रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो फ़र्द जुर्म चैलेंज की थी वो हाई कोर्ट ख़त्म कर चुकी है, नई फ़र्द जुर्म पर पुरानी कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा। हामिद खान ने कहा कि ट्रायल अब भी उसी चार्जशीट पर हो रहा है जो पहले थी। इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि पुरानी चार्जशीट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, नई फ़र्द जुर्म पर एतराज़ है तो हाई कोर्ट में चैलेंज करें। हामिद खान ने इस्तदा की कि मुनासिब होगा कि आप हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार कर लें। वकील सलमान सफदर ने कहा कि ऐसा ना हो आइंदा समाअत तक ट्रायल मुकम्मल हो जाए कि अगर आप इस मामले को आगे लेकर चलते हैं। तो साबिक चेयरमैन के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे तक ट्रायल चलता है। सलमान सफदर ने कहा कि अदालती औकात कार के बाद भी ट्रायल जो है वो जारी होता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे केस चलते नहीं, आपका केस चल रहा है तो आपको एतराज़ है, फ़र्द जुर्म वाली दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा देते हैं। उस पर सलमान सफदर ने कहा कि हामिद खान दरख्वास्त में तरमीम कर चुके हैं, अब उसे नई दरख्वास्त के तौर पर लिया जाए। अच्छा, ये कार्रवाई मज़ीद चलती रहती है। मैं इसके उन ऑपरेटिंग लाइन्स की तरफ आता हूँ जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं इस केस के हवाले से। वकील सलमान सफदर ने जिस वक्त कहा ना कि वजारत ख़ारजा से साइफ़र आज़म खान को बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौसूल हुआ था, जिस मीटिंग में साइफ़र का इल्ज़ाम है वो 28 को हुई, 28 मार्च 2022 को। चालान के मुताबिक जिस जलसे में साइफ़र लहराने का इल्ज़ाम है वो 27 तारीख को हुआ था, यानी एक दिन पहले वो हुआ था।
तो वो मीटिंग जिसका तस्करा है कि जिसमें साइफ़र के हवाले से था इल्ज़ाम, वो तो उससे एक दिन के बाद हुई थी, जिस पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि असल साइफ़र तो वजारत ख़ारजा में है, अगर वो बाहर गया है तो ये दफ्तर ख़ारजा का जुर्म है, साइफ़र को अवाम में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। उस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में कहा वज़ीर-ए-आज़म को साजिश का बता दिया है, हल्फ का पाबंद हूँ और मैं ही खड़ा हुआ, ये तो बिल्कुल सामने कंटेनर पर खड़े होकर सुनी थी तकरीर शाह महमूद कुरैशी की, और उसके बाद इमरान खान साहब की तकरीर। उन्होंने कहा कि साजिश का बता दिया, मैं हल्फ का पाबंद हूँ। इस बयान के बाद भी शाह महमूद कुरैशी 125 दिन से जेल में है। सलमान सफदर ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जलसे में कहा था कि मेरे पास ये ख़त साजिश का सबूत है, जलसे में कहीं नहीं कहा कि साइफ़र में क्या है और कहाँ से आया है, या ये कहा कि साइफ़र है। एक तरफ कहते हैं साइफ़र पब्लिक किया, साथ ही कहते हैं कि इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। एक चीज़ पब्लिक हो गई तो फिर उसका इन कैमरा ट्रायल कैसे कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में रखने से माशरे को क्या ख़तरा होगा, यानी वो इस केस को उस संगीन नौइयत का नहीं समझते कि जिससे वो कहते हैं कि जिस तरह कत्ल का, रेप का या इस किस्म के मुकदमात हैं या कत्लेआम इस किस्म का कोई ख़दशा हो, तो फिर इन्हीं बुनियादों के ऊपर इवेंचुअली ये मामला ज़मानत की तरफ गया था। लेकिन इस केस में कुछ रिमार्क्स बहुत ही अहम थे। एक तीनों जज साहिबान के, जिससे आपको ये पता चलता है कि अब जो भी फ़ैसला आ जाए, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तफसीली फ़ैसले में, तहरीरी फ़ैसले में ये लिख दिया था कि जो अदालत में दिए जाने वाले रिमार्क्स हैं वो असरअंदाज नहीं होने चाहिए अदालती कार्रवाई में, जो कि अडियाला जेल में चल रही है। लेकिन सवालात तो उठा दिए थे, और सवालात और क्या गुफ्तगू थी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने सवाल किया कि क्या सेक्रेटरी ख़ारजा मुल्ज़िम है या गवाह इस मामले में। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस वक्त के सेक्रेटरी ख़ारजा गवाह हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि वजारत ख़ारजा ने 17 माह तक साइफ़र की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मांगी। आज़म खान के मुताबिक इमरान खान अस्करी क़यादत पर दबाव डालना चाहते थे। आज़म खान ने कहा कि बनी मगाला मीटिंग के बाद साइफ़र को पब्लिक में लहराने का फ़ैसला हुआ। सलमान सफदर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा का जलसे में खिताब का मतन पढ़ के सुनाया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बेहतर होगा कि आप दलाइल ज़मानत तक महदूद रखें। पूरी दुनिया में सफ़ीर अपने ममालिक को साइफ़र भेजते हैं, इन्हें कभी पब्लिक में ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने शाह महमूद कुरैशी का मतन सुनकर रिमार्क्स दिए कि साइफ़र किसने लिखा, क्या कहा गया, ये जलसे में नहीं बताया गया। वज़ीर ख़ारजा सियाना था, उसने वज़ीर-ए-आज़म को आगे कर दिया, वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म को कह दिया तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं और बानी पीटीआई एक सियासी लीडर हैं, ये बताएं क्या उनके बाहर आने से सिविल से सोसाइटी को कोई ख़तरा है, माशरे में कोई ख़तरा है। साइफ़र केस पे क्या सवालात उठाए जस्टिस अतर मिनल्ला ने। जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस वक्त साइफ़र केस के हवाले से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नंबर 1, दफ्तर ख़ारजा साइफ़र किसी को भेज ही नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ है तो गलती दफ्तर ख़ारजा से हुई है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में रखने से माशरे को क्या ख़तरा होगा, क्या तफ्तीशी अफसर ने आज़म खान की गुमशुदगी पर तहकीकात की कि वो कहाँ गायब हो गए थे। सलमान सफदर ने कहा कि आज़म खान का बयान दबाव का नतीजा है, तफ्तीशी अफसर ने कोई तहकीकात नहीं की, आज़म खान ने वापस आते ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मज़ीद जो सवालात उठाए, उन्होंने कहा कि तफ्तीशी को कैसे पता चला बन्नी गाला में मीटिंग हुई थी। तफ्तीशी ने आज़म खान की गुमशुदगी पर तहकीकात की। दफ्तर ख़ारजा साइफ़र वज़ीर-ए-आज़म को दे भी सकता है, साइफ़र बाहर गया तो गलती दफ्तर ख़ारजा की नहीं, क्या उन दफ्तर ख़ारजा की नहीं, इलेक्शन आने वाले हैं और आप क्यों उनको जेल में रखना चाहते हैं। फिर सलमान सफदर और इनके मामले के ऊपर इसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो चलती रही, और टुवर्ड्स द एंड जो फ़ैसला आया वो फ़ैसला उसमें और जो रिमार्क्स थे जस्टिस मंसूर अली शाह के, वो बड़े दिलचस्प रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि क्या तफ्तीशी अफसर ने हसास दस्तावेज़ात पर मबनी हिदायतनामा पढ़ा है, जो इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से होता है। तफ्तीशी रिपोर्ट में क्या लिखा है कि साइफ़र कब तक वापस करना लाजमी है, ना प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है न तफ्तीशी अफसर को, तो इंक्वायरी में क्या सामने आया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा क्या गवाहान के बयानात हल्फ पर हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि गवाही हल्फ पर होती है। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हल्फ पर नहीं है। क्या आज़म खान की गुमशुदगी की तहकीकात की हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठा दिया।
और फिर उनको बताया गया तफ्तीशी अफसर की तरफ से कि आज़म खान ने वापस आने के 1 माह के बाद बयान दिया, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 माह तक आज़म खान क्यों खामोश रहे। क्या आज़म खान जो हैं, अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया, क्या वो शुमाली इलाका जात गए थे। फिर ये भी कहा कि हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, हुकूमत 1970 और 1977 वाले जो है वो हालात चाहती हैं। उसके बाद जो है वो रिमार्क्स दिए, जिसमें बड़े अहम रिमार्क्स हैं इस केस के, वंस अगेन इसके हवाले से कि जो प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा कि आज़म खान के मुताबिक पीटीआई का उन पर दबाव था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अब्बासी साहब ऐसी बात ना करें जो रिकॉर्ड पर ना हो। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम गया है। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज़ पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको याद है कि बाद में उन्होंने आकर पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी बयान दिया। रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर पेश हुआ था, जिस पे कायम मकाम चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि साइफर पेश हुआ था, ये कैसे मुमकिन है। रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि डी कोड होने के बाद वाली कॉपी सलामती कमेटी में पेश हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस में सजाए मौत की दफ़ात बज़ाहिर मफरूज़े पर है, साइफर के हवाले से कानून दिखाएं। क्या सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया था ये दस्तावेज़ पब्लिक नहीं करनी? तफ्तीशी अफसर को सेक्रेटरी खारजा के बयान में क्या लिखा है? रिजवान अब्बासी ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने मीटिंग में ये बात कही थी, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर आगाह क्यों नहीं किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुँचा। जो दस्तावेज़ आप दिखा रहे हैं इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। क्या हुकूमत 1970 और 77 वाले हालात चाहती है? क्या निगरान हुकूमत ने आपको ज़मानत की मुखालफत करने की हिदायत की है? ये मामला जो है वो बुनियादी हकूक़ का है, आवाम के हकूक़ का है। अदालत जो है वो बुनियादी हकूक़ की ज़ामिन है। और फिर इस केस के फ़ैसले के हवाले से इंतहाई अहम जो चीज़ें फिर सामने आईं, जो तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ उसमें बाकायदा मंसूर अली शाह साहब ने क्या लिखा कि किस तरीके से सज़ाए मौत जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता ये जो केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जब जारी किया, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ करते हुए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अलहदा नोट भी लिखा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत का फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जिन्होंने लिखा कि फ़ैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस जो हमने दी हैं, ये जो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, ये ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी। अगर बानी पीटीआई ज़मानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट ज़मानत मनसूख कर सकती है। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53B के जुर्म का इर्तकाब होने के शवाहिद नहीं हैं और मुल्ज़िमान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुर्म के इर्तकाब के लिए मज़ीद इंक्वायरी के हवाले से अगरचे मुनासिब शवाहिद मौजूद हैं। फिर ये कहा गया कि इस हवाले से मज़ीद तहकीकात का फ़ैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद ही कर सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इजाफ़ी नोट में कहा कि मुल्ज़िमान पर जिस जुर्म के इर्तकाब का इल्ज़ाम है वो रेप, बच्चों से ज़्यादती, कत्लेआम समेत उन जराइम के ज़ुमरे में नहीं आता जिससे मुआशरे को कोई ख़तरा लाहक हो सकता है। उन्होंने कहा कि तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और ट्रायल अभी जारी है, जबकि ट्रायल का पूरा इन्हिसार दस्तावेज़ी सबूतों पर है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि दरख्वास्त गुजारों की कैद से कुछ खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं होंगे, जबकि अब की ज़मानत पर रिहाई से हकीकी मानों में इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया जा सकता है। लिहाजा उनकी अपील की दरख्वास्त जो है वो ज़मानत को मुस्तरद करने की कोई वजह मौजूद नहीं है और फिर उसके बाद ये ज़मानत दे दी गई। तो जब आप देखते हैं कि जो अदालत में कार्रवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी केस के हवाले से, और इस केस के बाकायदा यानी कि उस हद तक मामलात डिस्कस हो गए थे कि जिसकी बुनियाद पर लगता यह था कि एक तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर का मुकदमा ही बुनियादी तौर पर उड़ा कर रख दिया। लेकिन बहरहाल जब तहरीरी फ़ैसला आया तो उन्होंने कहा कि जो रिमार्क्स हैं ये असरअंदाज नहीं होने चाहिए। बहरहाल वो रिमार्क्स अब भाप बनकर उड़ नहीं गए, वो मौजूद हैं और जो भी फ़ैसला आता है, अब वो 14 साल का आता है, सज़ाए मौत का आता है, 10 साल का आता है, वट एवर द डिसीजन इज़, या 2 साल का आता है,
जो भी डिसीजन आता है वो हमेशा और आने वाले दिनों में इन्हीं रिमार्क्स की और इसी गुफ्तगू जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी उसी पैराए में डिस्कस भी होगा। और फिर आगे जो अपील है उस मामले पर भी जाएगा। बट अगेन इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब जबकि पीटीआई ये कह रही है कि हमने इसको लेके जाना है, चीफ जस्टिस से वो अपील कर रहे हैं कि वो सोमोटो नोटिस ले लें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके पास भी ये मामला लेकर जा रहे हैं। तो ये अगले शायद आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है, मंगल का दिन और फिर बुध का दिन, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उस दिन फैसला सुना दिया जाएगा। अब अलबत्ता इलेक्शन से भी नज़र हट के ना सारी नज़र इस वक्त लग चुकी है अडयाला जेल और वहाँ पर होने वाली जो अदालती कार्रवाई है आज सुबह 9 बजे से ऑनवर्ड्स चलेगी। जब आप वीडियो देखेंगे बहुत सारे लोग उस वक्त शायद वो कार्रवाई चल रही हो या कंक्लूड हो गई हो। तो देखते हैं जनाब वहाँ से क्या निकलता है, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।